जिक्रा बेटी की वेख रही है? व्लॉग वेखदी पई है? हाँ जी। कमेंट पढ़दी पई है? हाँ जी। किन्ने कमेंट आए पे ने? 16। हाँ जी। समझ आ रही है की लिखिया खड़ा? इंग्लिश पढ़ लेनी? ठीक सारे कमेंट आए पे हैं? एक बार खुद पढ़ ला, तेरे हो सके तो ना तो जवाब भी दे ले, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने सारे? अल्लाह पाक सब नू सलामत रखे। सोच रहे होवोगे कि अज लेट व्लॉग क्यों शुरू कर रहा है, तो भाई साहब इनकी रीज़न चल के अगे तुहानू दसदे आ। कुछ समझो कि ना परेशानियां, इत्थों कि मैनू सप ही ना चढ़ जाए उत्ते। खला भी मैं किहड़ी जगह ते आके समझो कि आ वेखो ना गार्डन जे विच आके खलोता होया। ਉਹਦੇ एक तो बच्चों का शोर बहुत हैगा, बाकी दे सारे जड़े ना उन्हों का शोर बहुत है, पखे चलते पे आ। ते मैं तां करके इधर थोड़ा साइड ते आया। मैं आखिया भी चलो व्लॉग वगैरह बना के तुहाडे नाल शेयर करते हैं। मेरा ज़हन अज कोई ना कि मैं व्लॉग बनावा, क्योंकि ज़हनी परेशानी इतनी ज़्यादा बनी हुई है ना साडे आपस दे फैमिली दे विच यान समझो कि मसले मसाइल जिंदी वजह तो इन्नी ज़्यादा परेशानी बनी हुई इससे घर दे विच ही। हाँ खैर मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, वो साडा अपना फैमिली मैटर है। उस वजह मतलब कि मैं उन्होंने ना यूट्यूब ते शेयर करना चाहना, तो ना ही मतलब कि उनका उस मामले नाल कोई किसी बहन भाई का लैन देन है, ठीक है ना? जिमें असी समझो कि थोड़ी जी गल छेड़ांगे ना वो ज़्यादा वधेगी तो उनका फायदा कोई नहीं है। तो इस करके मैं व्लॉग श्लॉग नहीं बना सकिया। तो बहरहाल सारे भैन भाइयों के कमेंट वेखदे होया मैनू मजबूरन ने व्लॉग बनाना पौंदा पिया। इतने ज़्यादा कमेंट आए, इतने ज़्यादा आए ना जेडे इन्ने ज़्यादा प्यार मुहब्बत करते हैं, चाहत रखते हैं, उन्होंने भी इस तरह के कमेंट किए हैं। वैसे इतनी उम्मीद नहीं, बहरहाल जो तुसी सोचा, जो तुसी वेख्या, जो तुहाडे ज़हन च आए उस मुताबिक चलो तुसा कमेंट्स वगैरह किए ने, तो लिहाजा इन्हां दा मैं जवाब इंशाअल्लाह ताला ऐसे व्लॉग दे विच देवांगा। ते थोड़ी देर ठहर के मतलब खाना पीना कर लईए, चाय शाय पी लईए, उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर जितने भैन भाइयों के कमेंट आए पैण ना मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उन्हां दा रिप्लाई करसा, ठीक है ना? अगर किसी नू विच अच्छा लगे तो जरूर उसका तुसी दोबारा कमेंट करके जवाब दे छड़ना, अगर बुरा लगे तो मैं हुणे दिल तो माजरत कर लेना, ठीक है ना? जिक्रा बेटी भी मेरे मगर है और कंफ्यूज है कि इतने ज़्यादा कमेंट देख के पढ़ के की इस बारे तो राय रखनी है कि इन्ने ज़्यादा कमेंट आए पैने, वेखे भी नहीं पढ़े भी नहीं, कोई याद भी उस नहीं पढ़ के सुना की कुछ कमेंट भैन भाइयों ने कीते ने, मतलब की वो राय देंदे ने अपनी? कुछ कहंदे ने कि सही फैसला कीता जेड़ा मोबाइल नहीं अपने पास रखिया। हाँ क्योंकि आजकल दुनिया भी इस तरह दी है। सही है। ते कुछ कहंदे ने कि उन्हें प्यार नाल गिफ्ट दिता है ते गिफ्ट नु इस तरह का नहीं देना चाहिए। हाँ जिवें इस किता इस तरह नहीं करना, अगर उन्हें प्यार नाल दिता है तो इस अपने पास रखना है, इस चैनल बनाना है। हाँ पर आजकल मुड़ दुनिया इस तरह दी है ना कि जे गल ना ही होवे तां भी काट खलोंदे ने। नहीं तेन मजबूरी मतलब कि इस चीज़ की चैनल ना बनावन, मतलब चैनल बना के चलाया नहीं जा सकता, या मोबाइल रखण दे विच कोई प्रॉब्लम है, या की मसला वो तू खोल के गल कर। ता बाकी जिन्हों ने तेन गिफ्ट दिता है ना प्यार मुहब्बत नाल, ठीक है ना, तो उन्होंने तो मैं भी ते दिल तो शुक्रिया अदा करना, ठीक है ना? मैनू जिवें आर्डर होया मैं तो उस तरह करना हुंदा है। ते बाकी दूसरे जिहड़े भैन भाइयों ने कमेंट इस तरह के कीते ने भई इन्ना इग्नोर क्यों गिफ्ट नू कीता, उनदे बारे की? इग्नोर नहीं किया, वैसे मैंने खुशी बड़ी हुई है। अच्छा, पर मैं अपने जिहड़े चक वाले हैं ना उन्हां दे गल्लां दी वजह तो डरनी है। क्योंकि जे गल ना ही होवे तां भी कार्ड खलोंदे, जे किसे दी ना ही होता उन्हें फोन कर दी पी है, उन्हें फोन कर दी पी, मैं इस बारू नहीं लिया। यानी कि मोबाइल नहीं तू रख सकती? हाँ जी सही है। चैनल मैं बना सकनी है, वीडियो बना सकनी है, ला सकनी, मैं सारा कुछ कर सकती, हाँ, लेकिन मैं अपना मोबाइल नहीं रख सकती। मोबाइल नहीं रख सकती, सही है। ते भैनों भाई सुन लिया तुसी, मोबाइल ना रखना यानी कि मोबाइल वो नहीं रख सकती, उनकी ये मजबूरी है। वेखो ना जी, एक धी भैन है घर दे विच है, ते बाकी इनका सिर्फ वालिद साहब है, दूसरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, ठीक है ना? मेरी अम्मी तो है कोई नहीं, हाँ। कोई जे किसी गल की मेरी अम्मी रोक ले सी, हाँ। मैं एक कर ली हां,
ਤੇ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੋ, ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਈ, ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚਲਾਕੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਦਾ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ क्योंकि जे मैं शादीशुदा होंगी तो मैं अपने पास रख सकती थी, खाली नहीं रख सकती। इससे प्रकार के मैं समझ मैं उधारा करके दिता है। जैसे ले उन्होंने चैनल चल गया ठीक है उतनी उन्होंने को रकम ले लूंगी ठीक है मोबाइल ले लूंगी। वालेकुम अस्सलाम। अजान हो लवे उस तो बाद गल करते हैं। अजान हो गई है और अजान के दौरान गुफ्तगू करना सख्त गुनाह है भाई साहब। इत्थों तक हुक्म है कि अजान हो रही हो तो बेशक तुसी कुरान पाक की तलावत भी कर रहे हो ना तो उन्होंने भी तुसी समझो कि खामोश हो जाओ, अजान जड़ा ना खामोशी ना सुनो। तो बहरहाल मजीद जड़ी है ना उनकी जो भी राय है वो तुहाडे सामने रखते हैं। हाँ जिक्रा बेटी की राय रखनी है? मैं थानू दस छड़िया है। अच्छा असल गल है कि ना मेरे घर मेरी अम्मी है ते ना कोई बड़ा भाई है। हाँ सही वो अपनी नानी को रहिंदा है जे दानिश। हाँ जी अगर वो होंदे ते मेरे बारे कोई गल करदा तो वो बोल सकते हैं। अबू मेरा काम ते चला जाता है, भैन भाई निक्के हैं स्कूल चले जाते, मैं फिर घर कल्ली होनी हाँ। लोगों ने गल्लां बना लैनियां जी ए ओदे फोन कर दिया इहदे फोन कर दिया। मैं इस पारों डरनी हाँ बदनामी तो हाले तक। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ समझो कि इनकी वालदा फौत हुई नूं 3 साल हो गए, 2022 फौत हुई है 4 साल हो गए। 21 हुई है फौत के 21 4 साल तकरीबन फौत हुई नूं हो गए ने। और समझो कि ये एक मां का दर्जा रख के छोटे भैणा भाइयों नूं पाल रही है और इतनी समझ तो इहदे विच है ठीक है ना। बाकी साडा मुआशरा बड़ा खराब है भाई साहब और ये बच्ची होंदी है कल्ली ठीक है ना। समझो कि ना भाई साहब इनके नाल दी जड़ी है ना परली की चाची लगती है ठीक है ना। पिछले दिनों इन्हें कोई वीडियो वगैरह बनाइया साडे मेरे चैनल ते व्लॉग बनाया, अता दे चैनल ते बनाया ते इन दे उत्ते भाई साहब आके ना बड़ी सख्ती की गई है ठीक है ना। भाई तू मोबाइल क्यों लई बनी है, ये नहीं उन्हें आख्या कि व्लॉग क्यों बनाया है एवं गल है ना। भाई तेरे को असा मोबाइल वेख्या ठीक है ना। ते बाकी इनका जो वालिद है ना वो भी सीधा साधा जो इंसान है उन्होंने जिमें किसी आखना है ना उस उवें करना है। उस आखना है कि वाकई ये मैं तो काम ते चला जाना इनके कोल मोबाइल है पता नहीं की कुछ गोल खेल रहे हैं ये वो। हाँ ये जी व्लॉग अगे में बनाया है ना ते अब्बू दा कोई इतराज नहीं बस ओले पहले दी गल्लां दी वजह तो मैं इस पर विचों छाड़ दिता है। हां क्योंकि मुल्क बहु गल्लां कीतियां अपना मोबाइल ले कहां ले दिता है किवें ले आए सही है। जे अगर मैं वीडियो बनावा चाहनी हां तो मैं इन्हां दे मोबाइल ते बना सकनी हां पर मैं अपना मोबाइल वाली नहीं रख सकती। बाकी एक मोबाइल दे विच भाई साहब ना 10 चैनल भी क्रिएट किए जा सकते हैं। मुसरत दा चैनल मेरे मोबाइल दे विच लोग हैं अगर वो मिसाल तौर पे जिस तरह साडे नाल बैक साइड ते घर है उनका भी किधरे लागे तागे घर होंदा वो साडे मोबाइल ते बना के ते व्लॉग वगैरह एडिट करके लगा सकती है अपनी रूटीन वाइज ठीक है ना। लेकिन वो दूर आती है इत्थे आया वो व्लॉग नहीं बनाती आती जिस तरह तुसी व्लॉग बना रहे उही सेम मैं बनावा तो इस तरह व्लॉग नहीं चलते। मैं अपने घर की रूटीन विखावांगी अगर मेरे को मोबाइल कदी होया तो ठीक है ना। लेकिन इस बच्ची ने उन्हें मोबाइल एक मिसाल तौर पर उधारा दिता है ठीक है ना। अगर उनके तेन पैसे वगैरह ना दिते एक मिसाल है ठीक है ना 2 महीने 4 महीने जो चैनल चले ना दिते वो तेरा मेरे ते उधार रहा ठीक है ना। समझ आई ना। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे तीसरे की गल नहीं करता जिन्होंने गिफ्ट दिता है गया
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਤੌਰ ਰਖਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਿਲ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਭਲਾ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰਹੀ। 30,000 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 30,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੈਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਬਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਆਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ਤ ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਚੀਦਾ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਾ ਬਹਿਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਮਤਲਬ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ
100 ਸੁੱਖ। ठीक है ना। बाकी कोई गल भाई साहब बुरी लगी होवे जेड़े भैणां भाई ने कमेंट कीते ने इंडिया तो कीते ने जित्थों जित्थों भी देखते पे जिथे जिथे बह के उन्हें कमेंट कीते ने उन्होंने जस्ट हुण मैं भी रिप्लाई दिता है। ठीक है ना। अगर कोई गल बुरी लगी होवे तो मैं ते दिल तो माजरत चाहना। अल्लाह पाक तुहानूं जज़ाए खैर अता फरमावे और सही समझण दी तौफीक अता फरमावे। आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग। जिंदगी रही तो खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान। एक गल तो मैं दसना भुल ही गया, जिस तरह जिक्रा कह रही है ना कि मेरे नाल खलो के मेरी जगह ते कोई गल करने वाला नहीं है। असी जितने मर्जी गल करिए ना साडा उतना हक नहीं बनता जितना उनके दादकियां दा हक बनता। ठीक है ना। तो लिहाजा इस तरह मैं तुहानूं दसदा चला तकरीबन 2018 या 19 दे विच मैं स्टार्ट लिया सी यूट्यूब। ठीक है ना। तकरीबन 6-7 साल हो गए ने मोबाइल चलाते होया स्मार्टफोन चलाते होया। ठीक है ना। तो उस पहले भी बटना वाले फोन आन इस्तेमाल करते अस ते आसिया की भी जरूरत नहीं होंदी एक मोबाइल जो ना अपने आप लैके जा सके अगां पिछां। ठीक है ना। और अज तक आसिया ने भी फ़ोन यूज़ नहीं किया। उस तो इलावा 1.5 साल सुमेरा होरां नूं चैनल चलाते हुए हो गया, वो भी अकली फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती। हालांकि आसिया दे नाल आसिया थां ते बोलण वाला मैं हाँ, सुमेरा थां ते उन्दा बोलण वाला खावंद अता। ठीक है ना। तो अपने आप मोबाइल अज तक ना उन्होंने इनकी सुर आई है ना जाँच आई है ना कुछ। ठीक है ना। इस करके जिक्रा बेटी ने जो गल सोची है अगर मैं मोबाइल रखसा ओले पहले ने तो वेख के भी आखना ये तो मोबाइल लई वधी है, कुआरी धी भैन का की काम है मोबाइल रखना। अगर उनका कोई भाई उनकी थां ते खड़ा होंदा उनके बराबर का होंदा तो फिर तो असी समझो कि धक्के नाल ही उन्होंने आंदे भी तू चैनल चला, तेरे वास्ते आई ये चीज़ तू इस्तेमाल कर। ठीक है ना। हुण असी कोई जिन्ना भी चारा ला रही है ना तो उन्हें यही गल आखनी भी मैं अकली हाँ, मेरी थां ते कोई गल कराने वाला नहीं है। ठीक है ना। बाकी कुछ बहन भाई कमेंट करके कह रहे हैं कि मोबाइल तुसी रिटर्न कर दो, दुकानदार नूं वापस कर दो और वो पैसे लिया के ते जिक्रा बेटी का कुछ और समान मतलब घर दा लै लो। ठीक है ना। वैसे अब दसते चलिए तो तकरीबन कम अज कम 7 तो 8 हज़ार रुपया या 10,000 के लगभग समझो कि ना वापसी की उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है। कोई भी चीज़ असी खरीदने हैं ना उन्होंने को मोबाइल लेने कोई वॉच लेने या मतलब कोई चीज़ भी है जो ओपन हो जाना ना मोबाइल। ठीक है ना। डब्बा पैक लिया। हालांकि मैं पिछले साल उन्होंने को मोबाइल खरीदया सी 25,000 ते कुछ पैसों का, उन्हें वापसी लिया सी 19,000 रुपये का। ठीक है ना। उस टाइम ही मैं वापस किया सी, यानी कि मैं चैकिंग चुकिंग के दौरान उस टाइम ना एडा ध्यान किया। जो मैं घर आया तो उन्होंने देखा उनके कुछ फॉल्ट निकल आया और चलिया मोबाइल आ तो न्यू मोबाइल खरीदन ते वापस करन ते भाई साहब सीधी उन्हें 8 तो 10 हज़ार रुपया समझो कटौती करनी होंदी है। तो ज़रूरत केड़ी है 30,000 रुपये की चीज़ खरीद के 20-22 हज़ार की वापस करिए तो उनके नाल बेहतर नहीं है कि मैं समझो कि ना वही अमानत होंदी करके एक मिसाल तौर पर अपने कोल रख लेना पैसे तो इंशाअल्लाह ताला जदों उन्हें ज़रूरत हुई या उन्हें कोई चीज़ लैनी हो तो उन्हें मैं इंशाअल्लाह ताला वो रकम वापस कर दे। ठीक है ना। तो मोबाइल रिटर्न करें हुए भाई साहब साडा नुकसान होंदा है, नुकसान बर्दाश्त नहीं है, इस करके उनकी अमानत मेरे कोल रही इंशाअल्लाह। ठीक है ना।